अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माय ज़ोया मलिक एडवोकेट हियर। जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद ज़ोया। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग किस किस बेसिस पे खुला की डिग्री कोर्ट से ले सकते हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जो अंडर मुहम्मदन लॉ चैप्टर 16 सेक्शन 324 से 336 तक और रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में डिफाइन किए गए, एक्सप्लेन किए गए हैं कि ये वो 8 कंडीशंस हैं जिसमें हम कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि अगर 4 साल से लापता हो, शोर लापता हो, उसको कोई भी अता पता ना हो कि वो जिंदा भी है, मर गया है, तो इस सिचुएशन में जो है वो औरत कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकती है। जैसे अमूमन हस्बैंड जो है वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो शादी करके बेटे मिल चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी बीवी से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखते, उनको पता नहीं होता कि वो आगे जिंदा भी हैं, मर गए हैं या कहाँ पे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर वो अरसा 4 साल से एक्सीड कर गया, 4 साल से ज़ायद का हो गया, तो औरत जो है वो कोर्ट में ये रीज़न जो है वो बेस बना के कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकती है कि मेरे हस्बैंड का कोई पता नहीं है, वो अगर पाकिस्तान में भी है कि सर्विस था कि जॉब कर रहा था, बैरून मुल्क चला गया था, तो 4 साल से उसको कोई अता पता नहीं है, तो उस सिचुएशन में उस बेस पे जो है उस रीज़न में वो उस कंडीशन पे औरत जो है वो कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकती है। सेकेंड रीज़न वो ये है कि अगर 2 साल से जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ को नानो नफका ना दे रहा हो, खर्चा पानी ना दे रहा हो, उसको उसकी मेंटेनेंस ना दे रहा हो, तो इस बेस पे भी औरत जो है वो कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकती है कि उसका हस्बैंड उसको खर्चा नहीं दे रहा, जो अरसा 2 साल से ज़ायद का हो गया, तो इस बेस पे भी कोर्ट जो है वो औरत को खुला ग्रांट करती है। थर्ड रीज़न जो है वो, थर्ड कंडीशन जो है वो, अगर किसी पर्सन को किसी जुर्म में 7 साल से ज़ायद की है, 7 साल की कैद हो चुकी है, तो इस सिचुएशन को भी, इस कंडीशन को भी रीज़न बना के औरत कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकती है कि मेरे हस्बैंड को फ़लाँ जुर्म में जो है वो 7 साल की कैद की सज़ा हो गई है या 7 साल से ज़ायद हो गई है, तो उस बेस पे भी औरत जो है औरत को कोर्ट खुला ग्रांट कर देती है। फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि अगर इज़्दिवाजी जिम्मेदारियाँ वो ना निभा रहा हो, ना पूरी कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में भी औरत इस कंडीशन को भी रीज़न बना के ले सकती है और उसमें कोई सफिशेंट रीज़न भी वो ना दे रहा हो, कोई सफिशेंट रीज़न भी ना हो, कोई माकूल वजह भी ना हो, तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो खुला की डिग्री ग्रांट कर देती है। जो इसी बात फिफ्थ रीज़न है वो ये है कि अगर कोई हस्बैंड जो है वो अनफिट हो, फिज़िकली अनफिट हो और उसमें कोई ऐसी मर्दाना कमज़ोरी हो, ठीक है, और उसका इलाज भी वो ना करवा रहा, और अगर करवा रहा भी हो तो वो ट्रीटेबल ना हो, तो सिचुएशन में भी औरत इस रीज़न को भी जो है वो कोर्ट में रिकॉर्ड करवा के जो है वो अपनी खुला की डिग्री कोर्ट से ले सकती है। जो सिक्स रीज़न है वो ये है कि अगर एक बंदे को वो जुनूनी हो, पागल हो, कोई ऐसी जिनसी बीमारी हो, 2 साल का अरसा हो गया हो, अगर वो ट्रीट करवा रहा भी हो फिर भी ठीक ना हो रही हो, और अगर वो ट्रीटमेंट ना करवा रहा हो उस चीज़ का, तो अगर कोर्ट को ये इस बेस पे भी एक औरत जो है वो कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकती है कि उसका हस्बैंड पागल है या वो उसको ऐसी कोई बीमारी है, ठीक है, मोहलिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो इलाज नहीं भी करवा रहा, तो इस बेस पे भी ग्रांट की जा सकती है। 7 जो रीज़न है वो ये ज़ालमाना सलूक है कि अगर वो ज़ालमाना सलूक करता है, नशा करता है और फिर उसको मारपीट करता है, तो इस रीज़न पे भी औरत को खुला ग्रांट हो जाती है। जो लास्ट रीज़न है, 8th कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी लड़की की 16 साल की एज में या 14 साल की या 13 साल की, मीन्स की 18 ईयर से कम की एज में उसकी शादी करवा दी गई है, जो उसके वली ने करवाई है, ठीक है, उसकी कंसेंट नहीं थी, उस टाइम में वो इतनी समझदार भी नहीं होती, उसको चीज़ों का आइडिया भी नहीं होता, तो अगर उसकी शादी हो गई है, तो अगर वो 18 ईयर से पहले जो है वो जो एज ऑफ प्यूबर्टी है उस तक पहुँचने तक वो अपने उस निकाह को रद्द करती है, उसको डिसलाइक करती है, ठीक है, और कहती है कि मेरा कोई निकाह नहीं हुआ था, मैं इस निकाह को आगे परस्यू नहीं करना चाहती, तो उस सिचुएशन में भी औरत खुला की डिग्री ले सकती है 18 ईयर से पहले तक। तो ये वो 8 कंडीशन थी जिसकी बेसिस पे औरत को खुला ग्रांट की जाती है कोर्ट की तरफ से और वो ले भी सकती है। तो ये 8 रीजंस थी जो हमारे कानून में भी इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये 8 रीजंस आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।